एक अच्छी पुस्तक 1000 मित्रों के बराबर होती है। ये कोट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का। नमस्कार, मैं हूं दिनेश कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रगति मैदान पर, जहां पर विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया है। 1 फरवरी से 9 फरवरी तक ये मेला चलेगा। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की पुस्तकें रखी गई हैं विभिन्न प्रकाशनों द्वारा। तो आइए हम आपको आज दिखाएंगे कि पुस्तकों की क्या महत्ता है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। योगिता मिश्रा। अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं यहीं दिल्ली में ही रहती हूँ, स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर जर्नलिज्म स्टूडेंट हूँ, लेडी श्री राम कॉलेज। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन किया गया यहाँ पर प्रगति मैदान पर दिल्ली में, तो आपने विजिट किया यहाँ पर, तो पुस्तक भी आपने कोई खरीदी? जी हाँ, मैंने एक बुक ली। मैंने एक गेम करा रहे थे, एक पब्लिकेशंस, तो वहाँ गेम जीत करके मैंने ये बुक हाफ प्राइस पे ली है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड ये मुझे काफ़ी सही बुक लग रही है। तो क्या अनुभव है यहाँ पर आपका आने का? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बीइंग अ जर्नलिज्म स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे काफ़ी एक्सपोजर मिल रहा है। काफ़ी अलग अलग किताबों का मुझे मतलब देखने को मिल रही हैं। काफ़ी अलग अलग ऑथर्स के बुक्स मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, देख रही हूँ। हिंदी इंग्लिश दोनों ही बुक्स हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज के समय में हम देख रहे हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो किताबों की तरफ उनका रुझान कम हो रहा है, धीरे धीरे वो डिजिटली कन्वर्ट हो रहे हैं ज़्यादा। इस पर आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं ये तो सही है कि लोग अभी डिजिटली बहुत ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि अभी जो वक्त आ चुका है वो कहीं ना कहीं डिजिटल एरा होते जा रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो आपको फील या इमोशन आपको एक किताब हाथ में लेकर पढ़ने में आएगा या पेन से लिखने में आता है ना, वो आपको डिजिटली आप कितना भी कर लो वो फील नहीं आएगा। वो क्या लग रहा है ऐसे विश्व पुस्तक मेलाओं की जो आयोजन होते हैं, तो ये डिजिटल युग के आने से इनकी प्रासंगिकता पर कोई असर पड़ रहा है? कम हो रही है इनकी प्रासंगिकता, रिलेवेंसी बुक्स की या फिर डिजिटल? ये जो मेले लगते हैं, पुस्तक मेलों का जो आयोजन होता है, इनकी प्रासंगिकता के बारे में बात कर रहा हूँ जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये बुक का जो किताबों का मेला है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। लोगों को, जो लोग किताबों से दूर जा रहे हैं, उनको किताबों के पास लाने के लिए और बताने के लिए कि जो हमारे महान ऑथर्स रहे हैं, जैसे प्रेमचंद हो गए, धर्मवीर भारती हो गए, इन सारे ऑथर्स की जो किताबें हैं, अगर आप उन्हें पढ़ो तो पता लगता है कि किस तरीके से लिखना है। आजकल लोग AI को यूज़ कर रहे हैं, तो AI की बजाय अगर आप इन किताबों को पढ़ेंगे तो आपको लिखने का तौर तरीका भी समझ आएगा। बिल्कुल। तो जा रहे हैं, इस किताब को लिखने का उद्देश्य क्या रहा आपका? इस किताब क्यों लिखी आपने? इस किताब को लिखने का उद्देश्य देखिए, मैंने इसमें एक लाइन भी मैंने लिखी है, कुछ लिख पाऊँ इतनी मुझ में समझ कहाँ, ये रहमत थी उसकी, वो बोलता गया और मैं लिखता गया। ये बात सच है कि मैंने नहीं करा, मुझसे करवाया गया है। विचार देने वाला वही थे, मैं करता चला गया। अगर मेरे जैसा व्यक्ति, ये किताब आपको कोई जीवन का बहुत बड़ा मर्म नहीं सिखाएगी। मैं बहुत बड़ा कोई ऐसा राइटर नहीं हूँ। प्रोक्लेम क्या टॉपिक आपने इसमें कवर किए हैं? अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। लोग क्यों पढ़ें इसको, ये हम जानना चाह रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरे ऐसा व्यक्ति जो ना तो ऑक्सफोर्ड से, ना कैम्ब्रिज से, ना किसी IIT, ना किसी बहुत अजीब सी जगह, खुद मैं भी किताबें नहीं पढ़ता था। मैं आपको यकीन बताऊं, मैं सिर्फ आपको बोलने के लिए बोल दूं, मैं पढ़ता था नहीं। तो फिर ये आपकी किताब लोग क्यों पढ़े जब आप खुद नहीं किताब पढ़ते थे? मैं वही बोल रहा हूँ, क्योंकि किताब में जब आप बैठोगे, बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में ठहराव आएगा, पेशेंस आएगा, क्योंकि किताब पेशेंस के बिना नहीं पढ़ सकते आप। भाई अगला पन्ना आप तभी पलटोगे या पहला पन्ना पढ़ लोगे, या फिर ऐसे पलट के छोड़ दोगे, हमने पढ़ी कहाँ। पढ़ना मतलब ठहरना, रुकना, समझना, उसमें झांकना। वो झांकोगे तभी जब रुकोगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब मैंने जब किताब लिखी, मेरे ऐसा व्यक्ति अगर किताब लिख सकता है तो ये किताब आपको ये एक कॉन्फिडेंस देगी कि हाँ यार, साधारण व्यक्ति भी कुछ कर सकता है। जिसे साइडलाइन कर दिया था कि IIT से पढ़ने वाले या IIM से पढ़ने वाले या फिर किसी अच्छे मेडिकल इंस्टीट्यूट से पढ़ने वाले, एम्स से पढ़ने वाले, सिर्फ उन्हीं का कैरियर नहीं। आज के समय बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म है, सिर्फ आपको इनिशिएट करने की ज़रूरत है। इनिशिएट जो भगवत गीता में बोला गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतुर्भु माते संगो स्वकर्मणि। फिर भगवान एंड में यही बोलते हैं, सर्वधर्मान्य परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम आगे बढ़ जाओ लाइफ में। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो सर की बातों पर अमल करिए। अब और कुछ और ऑथर से बात करते हैं और जानते हैं। डॉक्टर SP गुप्ता हूँ, अशोक विहार दिल्ली में प्रैक्टिस करता हूँ। और बहुत समय से मेरा मन था बुक्स लिखने के लिए, और मैं कोई भी डिफ़िकल्ट केस होता था, मुश्किल केस होता था, तो मैं नोट कर लेता था।
तो मेरे पास 4 डायरी हैं। उन डायरीज़ में ये सब केस समरी में लिखे हुए हैं। तो सर आपने सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड किताबें लिखी हैं कि और भी? मेडिकल से ही लिखी हैं। अच्छा। एक और बुक मैं अभी लिख रहा हूँ, हाउ टू डील विद एमरजेंसी एट होम। अच्छा। वो हिंदी में आएगी। उसमें ये लिखा है कि इमरजेंसी तो घर में होती है, अस्पताल में नहीं होती है। और जब घर पे इमरजेंसी होती है, चोट लगी है, नाक से खून आ रहा है, मोशन में ब्लड आ रहा है, यूरिन में ब्लड आ रहा है, या हाई फीवर हो गया है, या उल्टी आ रही है बहुत ज़्यादा, तो एक घर पे घबराएं नहीं, हाउ टू हेल्प द पेशेंट, उसको कैसे केयर करनी है और किस स्टेज पे उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। तो अभी तक आपने कितनी किताबें लिख ली हैं? दोनों डिस्प्ले में हैं और 2 बुक्स पाइपलाइन में हैं। एक ये आप बता सकते हैं हमें इस पे किन टॉपिक्स को आपने कवर किया है? ये बियॉन्ड द स्टेथोस्कोप जो बुक है, ये बेसिकली सर्जिकल लाइन पर है। ऑपरेशन से पहले क्या केयर करनी चाहिए, ड्यूरिंग ऑपरेशन क्या केयर करनी चाहिए, ऑपरेशन के बाद क्या केयर करनी है, और फिर घर जाके क्या केयर करनी है, और हर चीज़ पे अलग अलग चैप्टर है। मेकिंग पीपल काउंट, ये भी आपकी बुक है सर? नहीं, ये अच्छा, ये कौन सी है? क्लिनिकल डायग्नोसिस। अच्छा, इस पर क्या टॉपिक कवर किए सर? ये क्लिनिकल डायग्नोसिस जो है, इसमें एक नीचे एक लाइन लिखी है, अनयूजुअल हैपनिंग्स एंड आउटकम्स। इसका ये मतलब है कि डॉक्टर्स ने कहाँ कहाँ गलती की है डायग्नोसिस बनाने में, और जब गलती हो जाती है तो कितना मतलब पेशेंट को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हाउ टू अवॉइड मिस्टेक्स, गलतियों को डायग्नोसिस बनाने में रोकना अति आवश्यक है, और उसको बार बार चेक करें। और पेशेंट को देखने में, एक पेशेंट को देखने में डॉक्टर को सिर्फ 10 मिनट चाहिए सर। 5 मिनट सुनने के लिए और 5 मिनट देखने के लिए। एक हमारा समाज से जुड़ा हुआ सवाल है कि जो किताबें तो बहुत सारी देखने को मिल रही हैं विश्व पुस्तक मेला में, और ये आयोजन भी बहुत अच्छा है मिनिस्ट्री के द्वारा, लेकिन युवाओं का आकर्षण कम हो रहा है पुस्तकों की तरफ। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण ये है कि एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, सब कुछ अवेलेबल है इंटरनेट पर। फिर क्या इसकी प्रासंगिकता कम हो रही है मेलों की, पुस्तकों की? हाँ, कम हो रही है। अच्छा। मेरे को बुक लिखते लिखते बहुत लोगों ने कहा बुक लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आजकल बुक कोई पढ़ता नहीं है, या तो किंडल पर पढ़ते हैं या फिर वो इंटरनेट पे ही पढ़ लेते हैं बस। ये इंटरनेट भी अवेलेबल है? हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए लोग पढ़ते नहीं हैं किताबें। तो ये अच्छा कदम है कि लोग ठीक ये समझते हैं कि इसमें समय बहुत लगता है, जो शायद ठीक नहीं है। किंडल पे एक शायद बहुत बड़ा एडवांटेज है कि स्पेलिंग साथ में लिखे होते हैं, आ जाते हैं स्पेलिंग बटन दबाने से, जो मैं भी बहुत यूज़फुल समझता हूँ। लेकिन किताब पढ़ के जो मानसिक शांति मिलती है वो किंडल से नहीं मिलती। लेकिन इंटरनेट में तो बहुत डिस्ट्रैक्ट भी बहुत होता है, कोई व्हाट्सएप का मैसेज आ गया, कहीं सोशल मीडिया इतना बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बुक पढ़ के जो शांति मिलती है वो नहीं मिलती है इंटरनेट से। थैंक यू सर आपका। इस समय हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं और वो बताएंगे कि क्या अनुभव उनका विश्व पुस्तक मेला में। तो अपना नाम बताइए। साहिबा कौर। अच्छा, तो ये जो पुस्तक मेला पे आप आई हैं तो कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, हमें बहुत सारी नॉलेज के बारे में पता लगा, काफ़ी सारी नई बुक्स के लाइक बारे में हमें नॉलेज मिली। ये आपको बहुत इंटरेस्ट है पुस्तक पढ़ने? हाँ है। कौन सी बुक पढ़ी है आपने? अभी करंटली मैं रस्किन बॉन्ड की द रूम ऑन द रूफ पढ़ रही हूँ। अच्छा, वेरी गुड। और आप? Hello, I like to come here because so many books are there and experience अच्छा है यहाँ का। अच्छा। हाँ, पर कोई भीड़ खरीदी अभी तक आपने? नो। अच्छा, कोई मतलब पसंद आई कि नहीं कि हाँ ये पढ़नी है बुक, ये अच्छी है? सुधा मूर्ति। अच्छा, आप भाई साहब? क्या नाम है दिव्यांशु। आपका? दिव्यांशु। अच्छा, दिव्यांशु नाम है। दिव्यांशु ये बताइए कि जो मेले पे आप आए हैं तो क्या आपने देखा यहाँ पर, क्या अच्छा लगा आपको? मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे बुक्स के बारे में देखा, बुक्स काफ़ी सारी अच्छी लगी। जैसे कि ये मैंने एक बुक देखा, इसका बुक मार्क लिया था। हम लोग काफ़ी सारी जगह घूमे, हम लोगों ने काफ़ी सारी बुक्स को देखा, इंटरेस्टिंग कितने था। पढ़ते हो आप? सर बुक जो मिल जाती है उसको पढ़ नहीं, लेता है। आप कौन सी क्लास में पढ़ते 6th। हो? तो ये स्कूल की तरफ से भेजा गया विजय? हाँ। अच्छा, तो किताबें पढ़ना चाहिए बच्चों को कि नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। क्या संदेश देना चाहिए? जरूर, किताबें पढ़ोगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा। और आप पढ़ते हो ना? हाँ, पढ़ता तो हूँ। देखिए, इन बच्चों का भी कहना है कि किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है आज के ज़माने में। क्या नाम है आपका? यशमिता। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ क्या? यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स है, यहाँ पे बहुत सारे पब्लिशर्स की बुक्स यहाँ पे है, तो बहुत ही अच्छा है। आपने कौन सी किताबें देखी हैं अभी तक? मैंने सुधा मूर्ति देखा, रस्किन बॉन्ड देखा, और लाइक बहुत सारी बुक्स देखी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। रस्किन बॉक्स आपने पढ़ी है?
हाँ। अच्छा, क्या है उस पर, कुछ बताइए उसका। रस्किन बॉन्ड की बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि उनमें एक बहुत ही इजी लैंग्वेज होती है, सब बच्चे पढ़ सकते हैं उनको, और उनकी बुक्स बहुत ही आप उन्हें समझ सकते हो, आप उनसे रिलेट कर सकते हो। और मुझे सुधा मूर्ति भी बहुत अच्छी लगती है। मैं अभी सुधा मूर्ति की 2 बुक्स ली है और मैं करेंटली सुधा मूर्ति की एक बुक पढ़ रही हूँ, वाइस एंड अदरवाइज। वेरी गुड। आपका क्या नाम? मेरा नाम सान्विका है। अच्छा, आपने क्या देखा है? मैंने अच्छा लगा आपको? यहाँ पे किताबें इतनी मतलब इंस्पायरिंग है, और यहाँ पे मतलब हमें नॉलेज मिली कि हाँ इतनी ये भी तरह तरह की बुक्स होती है, और यहाँ पे आने का अनुभव बहुत अच्छा था, और मतलब मैं दोबारा आना पसंद करूँगी। अच्छा, जो आपकी सिलेबस की किताबें हैं उनके अलावा भी आप किताब पढ़ते हो? हाँ, मैं पढ़ती हूँ। अच्छा। और मेरे को सुधा मूर्ति, रस्किन बॉन्ड और रविंद्रनाथ टैगोर की बुक्स बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, कौन सी? सुधा मूर्ति की अभी तो मैं एक ही बुक पढ़ रही हूँ, उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे कि हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू हाउ टू रीड एंड राइट। और मैं भी एक बुक पढ़ रही हूँ, द सिल्वर बॉय, वो रस्किन बॉन्ड की है और वो बहुत अच्छी और जो बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं किताबें, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि उनको किताबें पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छा होता है, आपको नॉलेज मिलती है, एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती है आपकी पढ़ाई से अलावा। और क्या कहते हैं, आपको थोड़े और जो इंस्पायरिंग रील देखते रहते हैं उनके लिए उनको रील देखना कम करना चाहिए और पढ़ाई करना ज़्यादा, मतलब बुक्स आप भी पढ़नी। कुछ कहोगे? रील देखना कम करना चाहिए? नहीं, रील तुम देखते हो? नहीं। हैं, फिर? तो लोग रील जो देखते हैं उनके बारे में क्या कहोगे? मम्मी आई और चप्पल मारे। अच्छा, मम्मी आए और चप्पल मारे। जो रील देखते हैं इंस्टाग्राम पे दिन भर लगे, किताबें नहीं पढ़ते, उनके बारे में क्या कहोगे? लाइक उन्हें किताबें पढ़नी चाहिए क्योंकि हमारे लाइक नॉलेज है, इंस्पिरेशन मिलती है और इमेजिनेशन भी बढ़ती है हमारी, एंड हमें लाइक पढ़नी चाहिए, हमारी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होती है। जी जी, वोकैबुलरी मजबूत होगी। तो जो रील देखते रहते हैं किताबें नहीं पढ़ते, तो उनको पढ़ना चाहिए। तो देखिए, मैंने गीता ख़त्म कर लिया है, मैंने भगवद गीता ख़त्म की। वाह, वेरी गुड। आगे? और रामायण भी मैंने पूरी पढ़ी है। और मैं रस्किन बॉन्ड पढ़ी कि नहीं? नहीं। अच्छा, वो भी पढ़ लियो। FGGI के छात्र छात्राएं थे, इन्होंने बताया कि पुस्तकें आज के समय में पढ़ना कितनी ज़रूरी हैं और किताबें पढ़ना ही चाहिए। जो लोग इंटरनेट में अपना समय व्यतीत करते रहते हैं बच्चे रील्स के माध्यम से, उनको ये कम करना चाहिए, इन बच्चों का संदेश है। नमस्कार, आप देखते रहिए IMC न्यूज़। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं दिनेश कुमार।